प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड डायरेक्टर्स की एक ऐसी जोड़ी के बारे में जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाई हैं। खिलाड़ी हो, बाजीगर हो, सोल्जर हो, बादशाह हो, अजनबी हो, ऐतराज हो, रेस हो या फिर टार्जन द वंडर कार हो, ये सारी ऐसी फिल्में हैं जो लोगों को आज तक याद हैं। तो आज के अपने इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारी फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर अब्बास और मस्तान की जोड़ी के बारे में। क्यों ये दोनों हमेशा ही सफेद कपड़े पहने हुए नजर आते हैं, कैसे लगभग पिछले 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग एक दिन भी नहीं रहे हैं। और आप में से ज्यादातर लोगों ने केवल अब्बास और मस्तान के बारे में बस सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के एक और सगे भाई हैं हुसैन, उनकी क्या कहानी है और क्यों अब्बास और मस्तान ने अपने तीसरे भाई हुसैन को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों भाइयों के बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बॉबी देओल और अक्षय खन्ना, इन सबको अब्बास मस्तान ने इनके कैरियर की काफी बड़ी बड़ी फिल्में दी। जैसे अक्षय कुमार के कैरियर के लिए पहली बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म रही खिलाड़ी और वहीं से उनको खिलाड़ी टाइटल भी मिला था। और शाहरुख खान के कैरियर के स्टार्टिंग डेज की बड़ी फिल्म रही बाजीगर, जो भी अब्बास मस्तान ने ही बनाई थी। इसके अलावा बॉबी देओल और अक्षय खन्ना ने तो अब्बास मस्तान की ना जाने कितनी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा और बिपाशा बासु जैसी एक्ट्रेसेस को अब्बास मस्तान ने अपनी फिल्मों से ही लॉन्च किया है। इनके द्वारा बनाई गई ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में एकदम लार्जर देन लाइफ रहीं, जहां उनकी फिल्मों के सीन्स, इनकी फिल्मों के विलन और इनकी फिल्मों के ट्विस्ट लोगों को आज तक याद हैं। चाहे फिल्म बाजीगर का वो यादगार सीन हो जहां पर शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को ऊपर छत से नीचे फेंक देते हैं, इसके अलावा फिल्म अजनबी का ट्विस्ट हो, ऐतराज का कोर्ट रूम ड्रामा हो या फिर उनकी फिल्म रेस में इतने सारे ट्विस्ट हों कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कौन किसके साथ है। रियल लाइफ में अब्बास मस्तान जितने सीधे और सुलझे हुए नजर आते हैं, उनकी फिल्में उतनी ही उलझी हुई होती हैं और उनकी फिल्मों का एक एक फ्रेम बिल्कुल कलरफुल और बेहतरीन नजर आता है। अब्बास, मस्तान और हुसैन ये तीनों ही गुजरात से बिलोंग करते हैं और सूरत में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनका जो सरनेम है अब्बास बर्मा बाला और मुस्तान बर्मा बाला, इसके पीछे भी एक काफ़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली इनके जो दादाजी थे वो बर्मा के रहने वाले थे और वहाँ पर उनका फर्नीचर का बिजनेस था। और बर्मा आज के टाइम पर जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है उसका ही पुराना नाम है। हालांकि उस टाइम पर उनके दादाजी बर्मा से इंडिया आ गए, लेकिन उनके नाम के पीछे ये सरनेम जुड़ गया बर्मा वाला। आगे चलकर अब्बास, मस्तान और हुसैन अपने पिता के साथ मुंबई के कोलाबा में एक चौल में रहने लगे और इनके पिता यहाँ पर भी फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहे थे। और इन तीनों में सबसे बड़े भाई हैं अब्बास और इनसे 2 साल छोटे हैं मस्तान और सबसे छोटे हैं हुसैन। इनका पूरा एक ज्वाइंट परिवार था और वहीं पर चौल में रहा करता था। अब्बास मस्तान जब लगभग 8 से 10 साल के थे तब उस टाइम पर अपने पिता के काम में भी हाथ बटाने लगे थे और स्कूल जाने के अलावा अपने पिता की दुकान भी देखना अब्बास मस्तान का काम था। और कई बार इन्हें लगभग 7 से 8 घंटे अपनी दुकान में भी बैठना पड़ता था, लेकिन इनका मन इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था और वहाँ पर 8 घंटे भी उन्हें बिल्कुल 8 दिन के जैसे लगते थे। हालांकि इनकी एक मामा थे जो उस टाइम पर कुछ गुजराती फिल्मों में बतौर एडिटर के तौर पर काम किया करते थे और उस टाइम पर अब्बास मस्तान कभी कभी अपने मामा के साथ में इस एडिटिंग स्टूडियो में भी जाते थे, जहां इन दोनों का खूब मन लगता था और घंटों कैसे बीत गए इनको पता भी नहीं चलता था। और धीरे धीरे फिल्में देखने में और इनकी एडिटिंग में इन दोनों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अक्सर स्कूल से बंक करके या पिकनिक को बंक करके फिल्में देखने जाना इन दोनों के लिए बहुत ही आम बात हो गई थी। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता कि घर से स्कूल जाने के लिए टैक्सी या बस में बैठने के लिए इन्हें जो किराया दिया जाता था, ये दोनों मिलकर उस पैसे से फिल्म देख लिया करते थे और स्कूल पैदल ही जाते थे। और इन दोनों को बचपन से ही मामा को फिल्मों में एडिटिंग करते देखते देखते इनको भी एडिटिंग आने लगी। बचपन में इन दोनों को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब इनके पिता के भाई ने बिजनेस में उनके साथ चीट कर दिया, जिसकी वजह से देखते ही देखते रातों रात इनके घर में बिल्कुल खाने के लाले पड़ गए। और परिवार की ऐसी हालत देखते हुए अब्बास ने लगभग 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की और पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से परिवार को संभालने में लग गए। हालांकि मस्तान ने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और आगे चलकर कॉलेज भी पास किया। और आज के टाइम पर अब्बास और मस्तान के बीच में देखने के लिए मिल रही ये बॉन्डिंग बिल्कुल उसी टाइम से स्टार्ट हो गई जब इन दोनों भाइयों ने अपने परिवार की हालत को सुधारने के लिए ये डिसाइड किया कि ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे और किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। और अपने घर को संभालने के अलावा ये दोनों फिल्मों में बतौर एडिटर के तौर पर काम करते ही जा रहे थे। और धीरे धीरे इन्होंने भी कुछ गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी फिल्मों में असिस्ट करना शुरू कर दिया।
और इन भाइयों के काम और डेडिकेशन को देखते हुए आगे भी उन्हें काफ़ी गुजराती फिल्में एडिट करने के लिए और असिस्ट करने के लिए मिलती गईं। आगे चलकर इनका दायरा और डिमांड और ज़्यादा बढ़ी और सन 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध को डायरेक्ट कर रहे सुल्तान अहमद के साथ इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और कुछ सालों तक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और एडिटर के तौर पर काम करते करते फाइनली सन 1985 में अब्बास मस्तान को इनके कैरियर की पहली गुजराती फिल्म डायरेक्ट करने के लिए मिली। ये गुजराती फिल्म थी साजन तारा संभालना और यहाँ से इन दोनों का कैरियर एज अ डायरेक्टर स्टार्ट हो गया। उस टाइम पर आगे चलकर अब्बास और मस्तान ने कुछ और गुजराती फिल्मों को डायरेक्ट किया और इनके छोटे भाई हुसैन ने इन फिल्मों को एडिट किया और धीरे धीरे अब्बास और मस्तान की जोड़ी बतौर डायरेक्टर उभरने लगी और हुसैन फिल्मों में एडिटर के तौर पर ही जम गए। और इन तीनों भाइयों के कैरियर की पहली हिंदी फिल्म रही अग्निकाल। सन 1990 में आई जितेंद्र और राज बब्बर की इस फिल्म को डायरेक्ट किया अब्बास मस्तान ने और एडिट किया हुसैन ए बर्मावाला ने। और इसके बाद से इन तीनों भाइयों का बॉलीवुड में सफ़र शुरू हो गया, जहां अब्बास और मस्तान ये दोनों भाई उभर कर पर्दे के सामने एज अ डायरेक्टर आए और हुसैन ए बर्मावाला फिल्मों को एडिट करते रहे। इस वजह से ज़्यादातर अब्बास और मस्तान का नाम साथ में लिया जाता था और हुसैन थोड़ी अलग हो गए। हालांकि अब्बास मस्तान की जितनी भी फिल्में हैं, चाहे खिलाड़ी हो, बाजीगर हो, सोल्जर हो, बादशाह हो, उनकी इन सारी फिल्मों को उनके छोटे भाई हुसैन ए बर्मावाला ने ही एडिट किया है। साल 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के कैरियर के लिए तो टर्निंग पॉइंट रही ही, साथ में अब्बास मस्तान के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी को पहली बड़ी सफलता मिली सन 1993 में आई फिल्म बाजीगर के साथ में, जिसके लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और शाहरुख खान ये अवार्ड दिखाने के लिए सबसे पहले अब्बास और मस्तान के पास ही गए थे। रात के लगभग 4 बज रहे थे और शाहरुख खान की गाड़ी अब्बास मस्तान के चौल के बाहर खड़ी हुई। नीचे शाहरुख खान की गाड़ी खड़ी देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और शाहरुख खान सीधे अब्बास मस्तान के पास पहुंच गए, जहां शाहरुख खान इनके चौल में हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि एक छोटी सी जगह में इतने सारे लोग सो रहे हैं। और शाहरुख खान ने यहाँ पर जाकर अब्बास और मस्तान दोनों के पैर छुए और उनसे कहा कि ये उपलब्धि आप दोनों की ही है। हालांकि इसके बाद भी आगे चलकर अब्बास मस्तान की फिल्में लाइन से सफल होती गईं, लेकिन इनका जीवन बिल्कुल ऐसा ही साधारण सा रहा, जहां इन दोनों को बिल्कुल सिंपल और सोबर रहना ही पसंद था। यहाँ तक कि एक बार एक पार्टी के दौरान इन दोनों को कपड़े सेलेक्ट करने में काफ़ी समय लग गया कि आखिर क्या पहन कर जाएं। और काफ़ी देर समय बर्बाद करने के बाद इन दोनों को लगा कि ये तो फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा है। और उस दिन के बाद से इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो जहाँ पर भी जाएंगे केवल और केवल सफ़ेद कपड़े पहनकर ही जाएंगे, जिसमें ना कोई कलर का झंझट कि कौन से कलर का सूट पहना जाए और कौन से कलर का ना पहना जाए। कहीं पर भी अगर जाना हो तो सीधे आंख बंद करके सफ़ेद कपड़े पहनो और निकल जाओ। और तब से ही अब्बास और मस्तान ये दोनों भाई हमें सफ़ेद कपड़ों में ही नजर आते हैं। और ज़्यादातर जगहों पर इनके भाई हुसैन ए बर्मावाला भी इनके साथ में सफ़ेद कपड़े पहने हुए ही नजर आते हैं। और तब से ही बिल्कुल हर जगह पर सफ़ेद कपड़े पहनना इनका ट्रेडमार्क बन गया। बॉलीवुड में देखते ही देखते अब्बास और मस्तान का नाम सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के मामले में नंबर 1 पर आ गया। हालांकि इनकी ज़्यादातर फिल्में किसी न किसी हॉलीवुड फिल्मों का रीमेक रही हैं, जिसको लेकर कई बार समय समय पर इनकी फिल्मों के ऊपर आवाज़ें उठती रही हैं। लेकिन फिर भी इनकी फिल्मों में वो कंप्लीट पैकेज रहा जो कि इंडियन ऑडियंस को पसंद आता रहा। मतलब आगे चलकर एक समय तो ऐसा आ गया था जब फिल्में अब्बास और मस्तान के नाम से ही चलने लगी थीं, जहां अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ये फिल्म अब्बास मस्तान ने बनाई है तो लोग पहले ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये एक सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म होगी। और इन दोनों ने ही अपनी फिल्मों के माध्यम से ऑडियंस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सन 2013 में आई फिल्म रेस 2 के बाद इन दोनों ने कपिल शर्मा के साथ में कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं बनाई, जिस फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर कपिल शर्मा ने अब्बास और मस्तान को सफ़ेद कपड़ों के अलावा कुछ कलरफुल कपड़े पहनाए। और ये उस टाइम पर ऐसा बहुत ही रेयर मोमेंट था जहां पर अब्बास और मस्तान सफ़ेद कपड़ों के अलावा किसी और कपड़े में नजर आए। हालांकि उस टाइम पर यह कॉमेडी फिल्म नहीं चल पाई थी। आगे चलकर अब्बास और मस्तान ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म मसीन बनाई, जिस फिल्म से अब्बास और मस्तान ने अब्बास बर्मावाला के बेटे मुस्तफ़ा बर्मावाला को लॉन्च किया। हालांकि उनके बेटे की फिल्म मसीन भी उस टाइम पर नहीं चल पाई। और सन 2017 से अभी तक लगभग 6 साल हो चुके हैं और अब्बास मस्तान की कोई भी फिल्म हमें देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि सन 2023 में उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं, जिनमें से पहली फिल्म है 3 मंकीज़ और दूसरी फिल्म है पेंट हाउस। अब्बास, मस्तान और हुसैन इन तीनों भाइयों में से अब्बास की शादी हुई है और हुसैन की शादी हुई है, लेकिन उनके भाई मस्तान ने शादी नहीं की है। एक्चुअली मस्तान की शादी को लेकर भी पहले बात चलती रही, लेकिन ये बात डिसाइडेड थी कि अब्बास और मस्तान हमेशा साथ में ही रहेंगे। इस वजह से मस्तान ने शादी करने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद शादी के बाद वो अपने भाई अब्बास के साथ में नहीं रह पाएंगे
और ये दोनों भाई आज भी बिल्कुल साथ में ही रहते हैं और साथ में ही काम करते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों अलग अलग मोबाइल फ़ोन भी यूज नहीं करते हैं, केवल एक ही मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। मतलब अगर इतनी बॉन्डिंग और इतना विश्वास दोनों भाइयों में हो तो इनका मुकाबला तो पूरी दुनिया नहीं कर सकती है। और शायद यही इन दोनों की जोड़ी की सफलता का राज भी है कि इन दोनों ने मिलकर इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। हालांकि इस बारे में इन दोनों का ये कहना है कि किसी फिल्म को बनाते टाइम पर दोनों की राय कभी कभी अलग भी होती है, लेकिन बाद में फाइनली ये दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक बात के ऊपर डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर काम करते हैं। और उनके भाई हुसैन ए बर्मा वाला अभी भी कैमरे से काफ़ी दूर रहते हैं और कभी कभी ही हमें नजर आते हैं। उन्होंने अपने भाइयों की लगभग सारी फिल्मों को एडिट करने के अलावा और भी बहुत सारी फिल्में एडिट की हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई अब्बास, मस्तान और हुसैन इन तीनों भाइयों के बारे में। मुझे तो इनकी लगभग हर एक फिल्म ही काफ़ी पसंद आई है। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।